अब एक और कार्रवाई हुई है, वो हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच। बताएंगे आपको मेरे साथी रहमत कलीम की क्या कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच यकम तारीख 2023 में हुआ है। जी बिल्कुल, नए साल में एक नया सिलसिला पुराने अंदाज में ही सही लेकिन शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। जरूर बातचीत तो नहीं हुई है, फहरिस्त का तबादला हुआ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान और दो फहरिस्तें तब्दील हुई हैं। एक दोनों ने बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दी है और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को दी है और ये मुआहदे का हिस्सा है और एग्रीमेंट का हिस्सा है। हर साल की पहली तारीख को बाज़ाब्ता तौर पर यह फहरिस्तें तब्दील होती हैं, तबादला होता है इन फहरिस्तों का। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर जौहरी तनसीबात से मुताल्लिक जो डिटेल्स है पाकिस्तान के अंदर वो सौंपी है और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को सौंपी है अपनी डिटेल्स। साथ ही साथ कैदियों के तबादले को लेकर के जो फहरिस्त हुए वो फहरिस्त भी तब्दील की गई है और दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के साथ अपनी फहरिस्तों का तबादला किया है। और जो तफसीलात हैं उन तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी जौहरी तनसीबात और सहूलतों की एक फहरिस्त इस्लामाबाद में हिंदुस्तान की सिफारती जो मिशन है वहां उनके हवाले कर दिया गया है। और जौहरी हथियारों से लैस दोनों हरीफ जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर है, दोनों पड़ोसी ममालिक है। दहाइयों से पुराने मुआहदे के तहत नए साल के आगाज पर न्यूक्लियर के हवाले से जो न्यूक्लियर के जो प्लांट्स हैं उसकी डिटेल्स यानी उसकी फहरिस्त एक दूसरे के हवाले करते रहे हैं और यही सिलसिला अब भी चलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इसके अलावा अगर न्यूक्लियर तनसीबात यानी जौहरी तनसीबात की फहरिस्त जो है उसके तबादले से आगे बढ़कर देखें तो इस बार जो कैदियों के तबादले को लेकर के फहरिस्त बताई गई है उसमें सीधे तौर पर यह 2008 से ही बाज़ाब्ता तौर पर यह सिलसिला शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। और 2008 के बाद से जो कैदी हिंदुस्तान में पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान में हिंदुस्तान के साल के आखिर में या नए साल के आगाज में बाज़ाब्ता तौर पर फहरिस्त बताई जाती है। इस बार जो 1 जनवरी को दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को फहरिस्त दी है उसमें सीधे तौर पर बताया गया है कि जो पाकिस्तान के अंदर है हिंदुस्तानी कैदी उसकी जो तादाद है वो 705 है। इसमें 51 आम शहरी हैं और 654 माहीगीर हैं। ये आमतौर से जो मछली का कारोबार करते हैं या जो माहीगीर हैं इस दौरान गलती से वो पाकिस्तान में चले जाते हैं, पाकिस्तान के बहरी इलाकों में, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो एक ज़माने से बाज़ाब्ता तौर पर कैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी तादाद 654 है। तो टोटल जो हिंदुस्तानी पाकिस्तान के जेलों में बंद है, पाकिस्तान के अंदर कैद हैं, वो उनकी तादाद 705 है। ये पाकिस्तान ने अपनी फहरिस्त में बताई है। वहीं हिंदुस्तान की तहवील में जो पाकिस्तानी हैं उनकी तादाद 434 बताई जा रही है और इसमें 339 आम शहरी है, 95 माहीगीर के हैं, 339 आम शहरी है। इन पर तरह तरह के इल्जामात है जिसकी वजह से ये सब के सब जेल में हिंदुस्तान के बंद है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के माहीगीरों को उनके दरमियान गैर निशान ज़्यादा समंदरी सर चुके दोनों के दरमियान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान समंदरी सरहद की कोई डेडलाइन नहीं है या कोई ऐसी दीवार नहीं है जिसकी वजह से बाज़ाब्ता तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है ये पाकिस्तान की सरहद है, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, बहरिया हिस्सा है ये पाकिस्तान का। इसी वजह से हिंदुस्तान के माहीगीर पाकिस्तान चले जाते हैं, पाकिस्तान के हिंदुस्तान गलती से चले आते हैं तो इस तरह से उनको कैद कर लिया जाता है और उसके बाद फिर सालों तक के वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के जेलों में रहते हैं। ये एक बड़ा मसला है मेरे टाइम का, इसे हल करने की कोशिश ज़रूर हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से बाज़ाब्ता तौर पर इस फहरिस्त के तबादले के वक्त कहा है कि अब कैदियों को रिलीज करने में जल्दी की जाए, क्योंकि एक ज़माने से करीब 4-5 साल और 2-2 साल से बेगुनाही के आलम में ही वो सब के सब पाकिस्तान में हिंदुस्तान में कैद हैं। उनके ऊपर जो ट्रायल वगैरह हो या मुकदमात हो उनको जल्द से जल्द निपटारा करके उनकी रिलीज का इंतजाम किया जाए। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने दोनों ने एक दूसरे को कहा है। अब देखना होगा कि इस साल यानी 2022 में जो 705 कैदी हिंदुस्तान के पाकिस्तान में हैं अगले साल तक ये तादाद का कितनी कम होती है या फिर बढ़ जाती है और हिंदुस्तान के अंदर जो 434 पाकिस्तानी कैद हैं उनको लेकर के क्या कुछ अपडेट होता है। तो दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को फहरिस्त तब्दील कर दी है, तबादला हो गया है न्यूक्लियर को लेकर के और कैदियों को लेकर के बता दिया गया है कि हिंदुस्तान में कितने पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में कितने हिंदुस्तानी कैद हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने सख्त लहजे में कहा है कि चूंकि दूसरी बार ये है, 2021 में भी जब फहरिस्त तब्दील की गई थी तब भी ये कहा गया था कि इन कैदियों की रिहाई का सामान किया जाए, इसके ट्रायल वगैरह इनके मुकदमात वगैरह जल्द से जल्द लगाए जाए और जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि वहां पर सफारती मिशन है मुसलसल इसके लिए काम कर रहा है। अब इस बार फिर से हिंदुस्तान ने वही बात कही है जो पहले कही थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही ज्यादा मुस्बत जवाब शायद नहीं दिया गया, इसलिए इसमें कोई बड़ी अपडेट नहीं मिल पाई।